उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। 2 दिनों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुलाकात की है। प्रधानमंत्री से मुलाकात की, राष्ट्रपति से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात। दरअसल में 3 ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के ये मुलाकात बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। खासकर जब प्रधानमंत्री से मुलाकात, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। 3 ऐसे विषय, वो 3 विषय, वो पहला विषय ये है कि उत्तर प्रदेश में जो लंबे समय से चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल के विस्तार की, क्या उस पर अंतिम मुहर लगने वाली है? लिस्ट बन गई है? क्या ये इस दौरे में सब कुछ तय हो जाएगा और बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, जो बहुप्रतीक्षित है? दूसरा विषय है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या भूपेंद्र चौधरी ही बने रहेंगे या उनको रिप्लेस करके कोई नई शख्सियत आएगी? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही लगती है कि वो इस वक्त सबसे हॉट इशू है उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का अध्यक्ष कौन होगा, भाजपा का स्टेट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश का कौन होगा। क्योंकि अगर बदलाव होता है तब बड़ी बात है, कोई नया शख्स, नई पर्सनालिटी आती है तब बड़ी बात है। तो ये और तीसरी बात जो समझ में आती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक हैं, तो उनकी भूमिका किस तरीके से होगी, किस अंदाज में वो बात करेंगे, ये सब भी चर्चा का विषय हो सकते हैं। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने बताया कि पहला मंत्रिमंडल का विस्तार जो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, शायद उस पर इस दौरे से मुहर लग जाए। दूसरा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के काफ़ी मंथन चल रहा है, क्योंकि उसमें कई बार जो जाति समीकरण के आधार पर जो नाम बार बार निकल के आ रहे हैं, क्या वो किसी सवर्ण समीकरण के आधार पर होगा या फिर ओबीसी दलित समीकरण के आधार पर होगा, ये एक बहुत बड़ा पेंच है जिसको अभी तक एक तरीके से कहा जाए कि सुलझा नहीं पाई है बीजेपी, क्योंकि बहुत मंथन इस पर चल रहा है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ अगर वहाँ जाति आधार देखा जाता है तो जाहिर सी बात है दलित ओबीसी का ख्याल रखा जाता है। तो सवर्ण कहाँ जाएंगे? तो क्या सवर्णों को खुश करने के लिए इस तरह के पद यहाँ दिए जाएं, इस पर विचार होगा, या फिर वहाँ भी पार्टी संगठन में भी जाति समीकरण हावी होगा जो उसके आधार पर तय होगा। ये तमाम बातों को लेकर के लंबे समय से चर्चा चल रही। सिर्फ चर्चा नहीं, पशोपेश भी है, कश्मकश भी है कि क्या समीकरण बैठाया जाए ताकि सब लोग खुश हों, कहीं से कोई नाराज़गी न हो। असल में बीजेपी चाहे वो टिकट किसी चुनाव में प्रत्याशी का चयन हो या संगठन स्तर पर, कहीं से कोई विवाद नहीं चाहती, क्योंकि पार्टी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और विवाद की कोई जगह न हो, इसकी पूरी कोशिश रहती है। तो अब देखना होगा कि इन मुलाकातों का असर क्या होता है और इन दौरों के बाद, खासकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से इस बार की मुलाकात के बाद क्या उत्तर प्रदेश में कुछ नया होने वाला है। सबको इसी बात का इंतज़ार है। कैमरामैन रफ़ीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।